को बाइजेक्टिव फंक्शन की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी जो इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों ही बातों को फॉलो करें, ऐसे फंक्शंस को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो अब यहां पे मैं कुछ एक दो प्रॉब्लम बाइजेक्टिव फंक्शन से रिलेटेड करवाऊंगा। तो सवाल कुछ इस तरीके से है, लिखो भाई f सच दैट, यहां लिखना इफ f सच दैट फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर given as fx equals x cube plus 3x square plus mx plus 7, given as fx equal to x cube plus 3x square plus mx plus 7. If fx is 1 1 and onto both 1 1 and onto both का मतलब बाइजेक्टिव, then find all values of m. तो तुम्हें m की सारी वैल्यूज बतानी है। दीक्षा, आपको मेरी वॉइस प्रॉपरली सुनाई दे रही है? यस सर। आदित्य, कोई दिक्कत? नो सर। सुनील? नो सर। और आदित्य का काम हुआ, ठीक है। चलो, किसी को दिक्कत होगी तो आपको बोलना है, कहना है अपनी बात, अनम्यूट करके बोलना है। चलिए, तो ये फंक्शन ऐसा कहा हुआ है कि 1 1 और ऑन टू दोनों ही प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं। ये साथ ही क्यूबिक है, तो इसको 1 1 और ऑन टू दोनों बनाना है। देखो, ऑन टू में तो कोई शक की बात नहीं है, ऑन टू में कोई शक की बात है ही नहीं है, क्योंकि जितने भी ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल होते हैं, ये बात यहां लिखो आप लोग, ऑल odd degree polynomials, all odd degree polynomials have range -∞ to +∞। ऐसा क्यों भाई? जो भी ऑड डिग्री के इक्वेशंस होते हैं, जैसे मान लो ये सारे ग्राफ आपने बना रखे हैं, एक्स क्यूब का ग्राफ आपने ऐसे बनाया था, जब आपने एक्स पे पावर 5 की बात करी थी, आपको याद आ रहा होगा, तब आपने ग्राफ को ऐसे किया था, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 आया था, अपनी कॉपी में आप चेक कर सकते हो। तो ये एक्स क्यूब है, तो जितने भी ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल्स होंगे वो -∞ से +∞, जरूरी नहीं हो ओरिजिन से पास करें, कैसे भी हो, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 भी हो सकता है। ग्राफ कुछ और बनेगा उसका, वो तो हम प्लॉट कर लेंगे डिफरेंशिएट वगैरह करके, लेकिन इस बात को याद रखते हैं, जितने भी ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल्स हैं उनका रेंज ऑल रियल नंबर होता है। यानी यह बात निश्चित है कि वो -∞ से +∞ में जाएंगे ही।
तो ये फंक्शन ऑन टू हो चुका है, और ये बात हम याद रखेंगे, ऑल ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स हैव रेंज -∞ टू +∞। हमें बनाना क्या इसे 1 1 बनाने का मतलब क्या हुआ, या तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, या तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। और इस केस में x³ का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होना पड़ेगा। यह बात हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर दी थी। यानी ऑन टू तो है, बस 1 बनाना है, तो 1 के लिए इस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करना है, यानी f' शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा होना ही चाहिए। तो भाई f' अगर आप निकालते हो तो आएगा 3x² प्लस 6x प्लस m, यह 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी अगर ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है तो इस क्वाड्रेटिक का d डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी b² - 4ac ये निगेटिव होना चाहिए। तो यहां पे आएगा 36 - 12m, और ये निगेटिव होना चाहिए, यानी 12m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 36 होना चाहिए, यानी m की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। m की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? 3 से। तो देखो ऑन टू में तो दिक्कत ही नहीं था, m कुछ भी हो, लेकिन इसे 1 ऑन टू दोनों करने हैं। ऑन टू में तो m कुछ भी हो क्योंकि ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, बट 1 बनाने के लिए m को 3 से बड़ा या 3 के बराबर करना पड़ेगा। तो दोनों की कंडीशन कब सेटिस्फाई हो पाएगी? जब m 3 से इंफिनिटी में चला जाए। तो भाई ये पूरी बात फटाफट नोट करो, हम इस चैप्टर में अब आगे बढ़ने वाले हैं। आप साथ साथ नोट करते रहना। अगली हेडिंग लिखो, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन इनवर्स फंक्शन देखो यहां पे अगर मैं किसी भी फंक्शन को, इनवर्स का मतलब पहले समझ लेते हैं, फिर इसको मैथमेटिकली मैं लिखूंगा। पहले समझते हैं। मान लो मेरे पास कोई एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। मैंने ए से बी में कोई फंक्शन डिफाइन किया है एफ। ए आपका डोमेन है और बी आपका कोडोमेन है। अब देखो इनवर्स का मतलब क्या होता है कि आपको बी से ए की तरफ एक फंक्शन डिफाइन करना है। अगर ये एफ है
तो ये f का इनवर्स है, इसको ऐसे लिखते हैं। अगर f a से b में डिफाइन हो रहा है तो f इनवर्स का मतलब है उसे आप b से a की तरफ डिफाइन करेंगे। a सेट के एलिमेंट्स में यहां लिख देता हूं x1, x2, y1, y2, y3, मैंने एक और एलिमेंट लेते हैं y4। देखो पहले तो ये देखते हैं क्या किसी फंक्शन का इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है? क्या किसी फंक्शन का इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है? यह बात जरा देखते हैं। मेरा एक शब्द में इसका आंसर है नो, हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता है। सवाल है फिर किस कंडीशन में किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है? वो समझने के लिए पहले देखते हैं। मैं इस फंक्शन को अभी एक दफा ये मान लेता हूं कि ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। तो क्या एफ इनवर्स डिफाइन होगा? देखो इधर आते हैं। एफ इनवर्स का मतलब है आप बी से ए की तरफ आ रहे हैं, यानी अब इस बार ये क्या बन गया? बी सेट डोमेन इनपुट। और फंक्शन की शर्त क्या थी कि इनपुट सेट का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जब आप बी से ए की तरफ डिफाइन कर रहे हैं तो ये बी क्या बन गया? इनपुट। और इसका एक एलिमेंट छूट रहा है y4। इसका एक एलिमेंट छूट रहा है, वो कौन सा है? y4। यानी भाई इस सेट का एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जब आप एफ इनवर्स डिफाइन कर रहे हैं बी से ए की तरफ तो एक एलिमेंट छूट गया, ये फंक्शन ही नहीं रह पाएगा। इसका मतलब उल्टा चलने के लिए इधर का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो फंक्शन को क्या होना पड़ेगा? ऑन टू। पहली बात ऑन टू तो कंपलसरी हो गया। चलो एक दूसरी सिचुएशन मानते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या है? इसको मैं हटा देता हूं। यहां पे x4 है। इस बार फंक्शन 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है। उल्टा चलते हैं। जब उल्टा चलेंगे यहां पे तो एक इनपुट के लिए दो दो आउटपुट मिलने लगा। एक इनपुट के लिए दो दो आउटपुट मिलने लगा। इस बार तो फंक्शन ही नहीं है, यानी अब क्या होना पड़ेगा? 1 1 भी होना पड़ेगा। जब 1 1 नहीं होगा तो समस्या क्या आ रही है? जब आप बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो एक इनपुट के लिए आपको दो दो आउटपुट मिल रहे हैं। अगर 1 1 नहीं होगा तो, और ऑन टू नहीं होगा तो क्या समस्या थी? इस सेट का एक एलिमेंट छूट गया था। इसीलिए एफ इनवर्स को डिफाइन करने के लिए फंक्शन का 1 1 और ऑन टू दोनों होना बहुत ही जरूरी है। कितने बच्चों को यह बात समझ आ रही है? बताओ भाई, प्लीज रेज योर हैंड। किसको किसको यह बात समझ आ रही है कि फंक्शन का 1 1 और ऑन टू दोनों होना बहुत ही जरूरी है? अंकित, आपको यह बात समझ आ रही साथी? चलो कोई दिक्कत होगी बताना आप। तो अब यहां पे डेफिनेशन लिखते हैं, ये सब हटा देते हैं, फाइनल ये सेट होगा। तो यहां पे लिखते हैं ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी will be invertible इन्वर्टिबल का मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन्वर्टिबल का मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विल बी इन्वर्टिबल if
फंक्शन will be bisective. बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाए। यानी अगर मैं फंक्शन को a से b की तरफ डिफाइन करता हूं तो जो f इनवर्स है वो b से a की तरफ डिफाइन होगा। अगर मैं फंक्शन को a से b की तरफ डिफाइन करूं तो जो f इनवर्स है वो b से a की तरफ डिफाइन होगा। इतनी बात आप नोट कर लो। यानी यहां से एक बात तो हमें समझ आई, वो लिख लेते हैं। वो ऑब्जर्वेशन क्या है? कि जो दिए गए फंक्शन का डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ की वैल्यू किसके बराबर होगी? डोमेन ऑफ एफ, इस फंक्शन का जो डोमेन है गिवन फंक्शन का डोमेन, आप ध्यान से देखो, वो इनवर्स के लिए क्या बन जा रहा है? रेंज, क्योंकि आप इधर से इधर डिफाइन करते हो। डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन इक्वल्स रेंज ऑफ एफ इनवर्स। एक तो ये बात समझ आई। अगली बात, रेंज ऑफ एफ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स के बराबर होगा। तो ये वाली बात मैं रब कर रहा हूं, आप साथ साथ नोट करना। अब अगला सवाल यह कि इनवर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम इनवर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखना, मैं एक प्रॉब्लम यहां डिस्कस करता हूं। तो प्रॉब्लम है, इफ f such that from 1 divided by 2 to infinity, say close 3 divided by 4 to infinity की तरफ। हमने कुछ इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया। गिवन एज fx इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहां पे लिखते हैं, इज fx इन्वर्टिबल? इज fx इन्वर्टिबल? Is fx invertible? If yes, then find f inverse x. Then find f inverse x. Is fx invertible? If yes, then find f inverse x. तो देखो, सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले तो पता करना है कि 1/2 से इन्फिनिटी में ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो आपका मन करे आप डिफरेंशिएट करके करो या फिर ग्राफ से कर लो। मैं यहां पे ग्राफ बना देता हूं, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना पाना बहुत ही आसान है।
तो देखो इस क्वाड्रेटिक के लिए अगर मैं -1/2 की बात करूं, कोई भी क्वाड्रेटिक आपके पास लिखा गया हो, जिन बच्चों को नहीं पता ध्यान देंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक ax² + bx + c के फॉर्म में लिखा गया हो, उसके पास दो पॉसिबल पिक्चर हो सकते हैं। एक तो इस तरीके की ओपनिंग और एक इस तरीके की ओपनिंग, कोई क्वाड्रेटिक है, पैराबोला इसका ग्राफ होता है। अपवर्ड ओपनिंग कब होगी? जब a पॉजिटिव हो। डाउनवर्ड ओपनिंग कब होगी? जब a निगेटिव हो। और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है वो बता देता हूं, वो होता है -b/2a, -d/4a। दोनों ही सिचुएशन में वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2a, -d/4a। तो इस क्वाड्रेटिक का तुम्हें ग्राफ बनाना है, तो इसका वर्टेक्स -b/2a यानी 1/2 आएगा। कैसी ओपनिंग होगी? अपवर्ड। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या है? 1/2। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? जब x मिल गया तो यहां पे 1/2 पुट कर दो, या फिर इससे निकाल लो, -d/4a। d कितना होगा इसका? b² - 4ac, -3। d कितना आएगा? -3। a कितना है? 1। तो -d/4a कितना हुआ? 3/4। तो वर्टेक्स तुम्हें मिल गया 1/2, 3/4। और इस क्वाड्रेटिक की ओपनिंग अपवर्ड होगी, यानी ये ऐसा पैराबोला बन जाएगा। ये एक्सिस चेंज कर लो, यहां पे ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब साथी अगर मैं 1/2 से इंफिनिटी की बात करूं, x 1/2 से इंफिनिटी की तरफ है इस साइड, सो यू कैन सी कि क्वाड्रेटिक का आप इतना हिस्सा ले सकते हैं, यानी ये वाला हिस्सा हमें हटाना पड़ेगा। और इसकी कम से कम वैल्यू कितनी आ रही? 3/4। तो ये वाला हिस्सा मैं हटा देता हूं। इतना ही हिस्सा क्वाड्रेटिक का क्यों लिया? क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक बाउंडेड है, 1/2 से इंफिनिटी इसमें आप इनपुट दे रहे हैं। इसमें ये क्वाड्रेटिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 1 तो है ही है। ऑन टू है कि नहीं है? ऑब्वियसली, क्योंकि भाई कोडोमेन का सेट 3/4 से इंफिनिटी था और रेंज भी 3/4 से इंफिनिटी की तरफ आ रहे। तो यानी ये फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं, यानी ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये बात अब तय हो गई कि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक, तो यानी यहां लिख लेते हैं, so this implies that fx is bisective. अगर fx बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट f इनवर्स x, ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट का, देयर एग्जिस्ट f इनवर्स x। अब हमने ये तो पता करना सीख लिया कि फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो मतलब हमें बाइजेक्शन चेक करना है। अब इनवर्स फंक्शन निकालेंगे कैसे, वो जरा देखते हैं। इनवर्स निकालने के लिए जो दिया गया फंक्शन उसको आप y लेट कर लो। लेट y इक्वल्स x² माइनस x प्लस 1। अब इनवर्स में आप x को देखो, होता क्या है, x इस फंक्शन का इनपुट है, x को आप इन टर्म ऑफ y कैलकुलेट करो। x को किसके फंक्शन में कैलकुलेट करना है? इन फंक्शन ऑफ y।
साथ ही यहां पे y इक्वल्स, आप मन करें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज कर लो, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। इस पे तो आप तुरंत आ सकते हैं, यानी आप यहां से लिख पाएंगे x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। क्योंकि आप कर क्या रहे हो, y फंक्शन का आउटपुट था, x इनपुट था, अब मैं x को इन टर्म ऑफ y सॉल्व कर रहा हूं, तो यानी फंक्शन के इनपुट को आउटपुट के टर्म में सॉल्व कर रहा हूं, उल्टा चल रहा हूं। जैसे y एज फंक्शन ऑफ x दिया हुआ था, अब x को मैं इन टर्म ऑफ y निकाल रहा हूं, उल्टा चल रहा हूं। यही तो इनवर्स निकालने का तरीका हुआ। कितने बच्चों को यह बात समझ आ रही है? प्लीज रेज योर हैंड कि भाई इनवर्स के लिए मैं x को इन टर्म ऑफ y निकाल रहा हूं। कितने लोग समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, सारे साथी भाई बिल्कुल यह बात समझ पा रहे हैं। तो x को इन टर्म ऑफ y में कैलकुलेट कर रहा हूं, यानी x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 आएगा। अब आप ध्यान दो, x को इन टर्म ऑफ y लिखते ही, x को इन टर्म ऑफ y लिखते ही आपके पास x की दो वैल्यू आने लगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। अब कैसे इसे रिजेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अब मैं डिस्कस करता हूं। अब आप एक बात ध्यान से देखो, जब आप y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हो तो ऐसे में x क्या आता है, f इनवर्स y, ये उल्टा लिखा हुआ है, यानी ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, f इनवर्स y। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं f इनवर्स y इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। आपके पास f इनवर्स y की दो वैल्यू आ रही हैं, एक प्लस साइन के साथ, एक माइनस साइन के साथ। मतलब y की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो दो आउटपुट आ रहा है, तो फंक्शन ही नहीं हो पाएगा, फंक्शन तो यूनिक होगा। इसमें से कोई एक एलिमिनेट होगा, और कौन सा एलिमिनेट होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे, यहां से। अगर आप ध्यान से देखें, इस फंक्शन का डोमेन 1/2 से इंफिनिटी था और रेंज 3/4 से इंफिनिटी था, जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया था। इनवर्स में यह बात उल्टी हो जाएगी, 3/4 से इंफिनिटी पुट करने पे 1/2 से इंफिनिटी आउटपुट मिलना चाहिए। डोमेन और रेंज एक्सचेंज हो गए हैं। 3/4 से इंफिनिटी पुट करने पे आपको 1/2 से इंफिनिटी मिलना चाहिए। तो देखो यहां तो बीच में माइनस है, माइनस वाला आपको कभी प्लस इंफिनिटी आउटपुट नहीं दे पाएगा, माइनस वाला आपको कभी भी प्लस इंफिनिटी आउटपुट नहीं दे पाएगा, यानी आपको बीच में तो प्लस साइन रखना पड़ेगा। यानी f इनवर्स y जो है वो आया 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। यहां भी कई सारे साथियों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, 3/4 से इंफिनिटी इनपुट दे रहा हूं, 3/4 से बड़ा यहां इनपुट पुट कर रहा हूं, तो आउटपुट 1/2 से बड़ा आएगा, राइट। यानी ये मेरा इनवर्स फंक्शन है। तो देखो कंफ्यूजन कहां पर रहता है, ज्यादातर बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि फिर y की जगह पे x रख दो, यानी जो मेरा f इनवर्स x आया, और यहीं से बच्चों को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, वो फील नहीं कर पाते हैं। अरे भैया ये जो x है ये पहले वाला x नहीं था, 1/2 से इंफिनिटी वाला x नहीं है, ये x 3/4 से इंफिनिटी वाला x है। यानी ये इस पर्पस के लिए लिखा जाता है कि अगर आप f इनवर्स x और x एक्सिस के बीच में ग्राफ बनाएं
तो भाई वो ग्राफ 3/4 से इंफिनिटी के बीच का इनपुट लेगा। ये x से रिप्लेस करने का बस एक ही मकसद है कि आप फंक्शन और x एक्सेस के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो। लेकिन ये x और जो पहले वाला x था दोनों अलग अलग हैं। ये x 1/2 से इंफिनिटी में था और ये x 3/4 से इंफिनिटी में है। यानी जो मैंने f इनवर्स x यहां पे निकाला है, इस f इनवर्स x की खास बात क्या है? इसकी खास बात है कि इसमें 3/4 से इंफिनिटी इनपुट देने पे आपको जो आउटपुट मिलेगा वो 1/2 से इंफिनिटी में मिलेगा। वो 1/2 से इंफिनिटी में मिलेगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कितने बच्चे ये पूरी कहानी खूब ढंग से समझ पा रहे हैं। प्लीज रेज योर हैंड। अभी तक दीक्षा ने हाथ नहीं उठाया है। कहीं पे दिक्कत है दीदी आपको? चलो भाई, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। तो एफ इनवर्स निकालने के लिए हमने क्या किया? एक्स को इन टर्म ऑफ वाई कैलकुलेट किया। पूरी कहानी आप सिस्टमैटिकली नोट कर लो। और इनवर्स का सिलेक्शन और रिजेक्शन किस बेसिस पे किया? डोमेन और रेंज, जो भी गिवन फंक्शन का था। अब कोई अगर आपसे पूछेगा ये जो x है और जो फंक्शन वाला x था दोनों एक है, बोला नहीं नहीं भाई, ये तो इसका x 3/4 से बड़ा है और वो x 1/2 से बड़ा था, दोनों अलग अलग हैं। सर हाँ बेटा बताओ। सर ये एफ इनवर्स y इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे सिर्फ प्लस साइन क्यों लिया है? प्लस माइनस दोनों नहीं आना चाहिए था? देखो प्लस माइनस मैथमेटिकली तो दोनों आ रहे हैं, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, जब आप एफ इनवर्स डिफाइन करते हो तो 3/4 से इंफिनिटी उसका डोमेन होगा। ठीक है साथी, आपका नाम क्या है? सर दीक्षांत। हाँ, तो 3/4 से इंफिनिटी जब दीक्षांत आप पुट कर रहे हो तो आपको आउटपुट 1/2 से इंफिनिटी मिलना चाहिए। जब आप यहां माइनस लेंगे, उसमें जब आप 3/4 से बड़ा इनपुट देंगे तो धीरे धीरे आउटपुट निगेटिव हो जाएगा, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। दीक्षांत अब मेरी बात समझ आई? यस सर। हाँ, इसी वजह से, क्योंकि आपको क्या करना है, दिए गए फंक्शन के डोमेन को इनवर्स का रेंज बनाना है और दिए गए फंक्शन के रेंज को इनवर्स का डोमेन बनाना है। तो यानी इनवर्स का डोमेन ये फंक्शन का रेंज होगा 3/4 से इंफिनिटी। इनवर्स का डोमेन गिवन फंक्शन का रेंज होगा, जो कि क्या था, 3/4 से इंफिनिटी। और इनवर्स का रेंज क्या होगा? दिए गए फंक्शन का डोमेन होगा 1/2 से इंफिनिटी। अब सवाल यह है, क्या यह सिलेक्शन और रिजेक्शन किसी और बेसिस पे किया जा सकता है? आंसर है बिल्कुल भाई, सिलेक्शन और रिजेक्शन किसी और बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मैथमेटिकल प्रूफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिस्कस करेंगे। अभी बस याद रखने के लिए कर लेते हैं। तो देखो, इसको मैं रब कर रहा हूं। देखो ये बात बहुत ध्यान से आप समझना, अगर fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f इनवर्स x भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। देन f इनवर्स x विल ऑल्सो बी स्ट्रिक्टली और साथ ही दूसरी बात, अगर fx स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, if fx is strictly decreasing, तो f इनवर्स x भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। will also be
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आप यहां देख सकते हो एफ एक्स फंक्शन 1/2 से इंफिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसमें से आपको वही फंक्शन लेना है, दो फंक्शन है प्लस माइनस साइन के साथ, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएं। अब आपके पास दो फंक्शन है, एक प्लस साइन के साथ और दूसरा माइनस साइन के साथ। तो कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा? जिसका डिफरेंशिएशन, जिसका स्लोप क्या रहे? पॉजिटिव रहे, गिवन इंटरवल में। तो देखो भाई, यहां पे तो पहले से माइनस साइन है, आपके पास दो हैं। मैं प्लस वाला देख लेता हूं पहले डिफरेंशिएट करके। डी एफ इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। देखो मैं डिफरेंशिएट करके दोनों इनवर्स में चेक करूंगा। या माइनस वाला देख लेते हैं। मान लो दीक्षांत भैया कहना था माइनस वाला आपने क्यों नहीं लिया, तो यहां से देख लेते हैं। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यह आपको -1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 मिलेगा। और ये स्लोप निगेटिव आ गया, यानी ये फंक्शन 3/4 से इंफिनिटी में डिक्रीजिंग होगा। जबकि शर्त क्या थी? अगर f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f इनवर्स x को भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना पड़ेगा, और अगर f(x) स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो f इनवर्स x को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना पड़ेगा। तो यहां पे कौन सा लेंगे? प्लस वाला। तो दीक्षांत, ये वाला फंडा भी आपको समझ आया? यस सर। तो ये पूरी बात आप नोट कर लो भाई। चलो भाई, आप सबने इसे नोट कर लिया होगा। तो ऐसा एक प्रॉब्लम आप मुझे करके दिखा दो, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे। तो एक प्रॉब्लम आप मुझे करके दिखाओगे। देखो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इफ f such that from 1 divided by 2 to infinity से लेके 2 raised to the power -1 divided by 4 से infinity given as f(x) equals 2 raised to the power x minus 1, given as f(x) equal to 2 raised to the power x minus 1, then find f इनवर्स x। तो पहले आप चेक करना कि ये फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं, फिर आप इनवर्स फाइंड आउट करना।
इनवर्स के लिए आप x को इन टर्म ऑफ y सॉल्व करेंगे। भाई आपके पास 2-3 मिनट का समय है, आप ट्राई कर लो, फिर इसे मैं डिस्कस कर देता हूं। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले क्या क्या चेक करना है कि ये फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहे। अगर कर रहा है तो इन्वर्टिबल हो गया, फिर हम x को इन टर्म ऑफ y सॉल्व करेंगे। तो यहां पे एक बात आप बहुत ध्यान समझना, आप इस पावर को बस एनालाइज करो, क्योंकि 2 पे पावर समथिंग लिखा हुआ है। जैसा कि हमें पता है एक्सपोनेंट का ग्राफ अगर एक्सपोनेंट का बेस 1 से बड़ा हो तो ऐसा कुछ दिखता है। अगर एक्सपोनेंट का बेस 1 से बड़ा हो तो एक्सपोनेंट का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। ये बातें हमने पहले इनलिस्ट कर रखी हैं। इस सिचुएशन में एक्सपोनेंट पे पावर x इंटू एक्स माइनस 1 चल रहा है, यानी ये पावर जितना बढ़ेगा एक्सपोनेंट उतना बढ़ेगा। यानी मुझे कुल मिला के इस पावर को या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करना है या फिर डिक्रीजिंग करना है। यानी जो दिया हुआ इनपुट है इसमें या तो ये लगातार बढ़े या लगातार घटे। तो क्या है x इंटू एक्स माइनस 1 जो पावर में लिखा गया फंक्शन है उसको अभी मैं मान लेता हूं t कि x का फंक्शन है और वो क्या है x इंटू एक्स माइनस 1, यानी सिंपली वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और जैसे ही आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे नेचर चेक करने के लिए आप ग्राफ भी यहां बना सकते हो, तो यह आएगा 2x माइनस 1 और साथ ही 1/2 से बड़ी वैल्यू में 1/2 से बड़ी वैल्यू में इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव यानी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और यहां पे डेरिवेटिव नेगेटिव यानी डिक्रीजिंग। तो 1/2 से इंफिनिटी में फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ेगा। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमा कहां लाई करता है? एंड पॉइंट पे। तो 1/2 पे इसकी कम से कम वैल्यू आएगी। तो जैसे ही आप इस फंक्शन में 1/2 पुट करेंगे तो आपको -1/4 मिलेगा, यही मिल जाएगा 2 पे पावर -1/4। और इंफिनिटी पुट करेंगे तो इंफिनिटी मिलेगा, यानी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसी वजह से ऐसा हुआ। तो मतलब क्या रहा कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ने क्या बताया? 1 है। और कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर हो गए, इसने क्या बताया? ऑन टू है। तो अप्रोच आई थिंक सबको क्लियर होगा। दो बातें थी, डिफरेंशिएट क्यों किया? फंक्शन का नेचर देखने के लिए, ग्राफ में बेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स 1/2 ऑनवर्ड्स ग्राफ में कोई भी बेंड नहीं होगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। फिर रेंज निकाला उस कंसेप्ट के बेसिस पे, रेंज कोडोमेन के बराबर आया, फंक्शन ऑन टू भी हुआ, यानी इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब सवाल यह उठता है, जब इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा यानी आपको उल्टा चलना है, इधर से इधर चलना है। तो इस इनपुट पे आउटपुट ये आना चाहिए। आपका फंक्शन कैसा है?
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो आप वही इनवर्स लेंगे जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, वही लेना है, राइट? तो साथी अब आप इसे y मान लो। लेट y इक्वल्स 2 रेज़ टू द पावर x x माइनस 1। आपको x इन टर्म ऑफ y सॉल्व करना है। आप दोनों साइड का लॉग ले लो 2 बेस पे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, ऑन बेस 2, दोनों साइड का 2 बेस पे लॉग लो, यानी लॉग। ऐसा क्यों कर रहे हैं? x को इन टर्म ऑफ y सॉल्व करना चाहते हैं। इक्वल्स यहां पे क्या आएगा? लॉग बेस 2 रेज़ टू द पावर x x माइनस 1। 2 बेस पे क्यों लिया? क्योंकि एक्सपोनेंट को भगाना था, उसका बेस 2 था, 2 था नहीं 2 है। तो साथी यहां पे लॉग y बेस 2 कितना आएगा? x इंटू एक्स माइनस 1। x इंटू एक्स माइनस 1। अब आप x को इन टर्म ऑफ y सॉल्व करेंगे, यानी यहां पे क्या बन के आ रहे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग y बेस 2 इक्वल्स 0। अब साथी तुम्हें x को इन टर्म ऑफ y सॉल्व करना है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। ये वाला पार्ट रहने देते हैं। इसी के बेसिस पे फंक्शन का सिलेक्शन या रिजेक्शन करना है। आप डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं, की मर्जी। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें यूज करूं तो भाई मैं कह सकता हूं x इक्वल्स 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 प्लस 4 लॉग ये आपके पास f इनवर्स y आया। f इनवर्स y की वैल्यू मेरे बहादुर बच्चे 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 लॉग अब सवाल है इसमें कौन सा इनवर्स लिया जाए। देखो भाई ये मुझे पता है, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, ऐसा फंक्शन जो लगातार इंक्रीजिंग हो। आप चेक कर लेना इस बार अपने आप से, प्लस वाला आएगा। तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 लॉग x बेस 2 अपॉन 2। बोलो सर अभी तक जितने भी सवाल दिए उसमें प्लस वाला ही आता है। अच्छा, ज्यादातर बच्चे करते भी हैं प्लस वाला इनवर्स हो जाएगा, वो मान के चल लेते हैं पहले से ही। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो हम ऐसे केस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला ही इनवर्स लेंगे। ऐसा एक सवाल मैं आपके लिए होमवर्क में दे देता हूं जो आप करके ले आएंगे। तो यहां पे इनवर्स यही रहेगा। सर अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ तो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। स्ट्रिक्टली डिपेंड करता साथी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब पॉजिटिव नहीं होता है। स्लोप जो डेरिवेटिव है दैट विल बी पॉजिटिव, राइट? ठीक है साथी। कई सारे फंक्शन निगेटिव होते हुए बढ़ते हैं, निगेटिव में बढ़ते हैं। देखो ऐसे जिनका आउटपुट हमेशा निगेटिव बढ़ रहे हो, ये देखो बढ़ रहे। बताओ साथी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहे? दीक्षांत? यस सर। हाँ, तो हम क्या चेक करते हैं? उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप निगेटिव वाले को यहां डिफरेंशिएट करते तो बाहर माइनस साइन आता। और दूसरा चेकअप कैसे करोगे? अगर आप डिफरेंशिएट नहीं करना चाहते हो तो 2 पे पावर माइनस 1/4 से इंफिनिटी रखने पे 1/2 से इंफिनिटी आएगा। तो यहां पे 2 पे पावर माइनस 1/4 पुट करके देख लो,
जैसे पुट करोगे 1/2 मिल जाएगा। अब आप x को बढ़ा रहे हो तो आउटपुट बढ़ता जाएगा, और अगर यहां माइनस लेते तो बढ़ाने पे आपको आउटपुट निगेटिव मिल जाता। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम मैं आपको यस सर। घर से करने के लिए दे देता हूं, जिसमें निगेटिव वाला लेंगे। देखो भाई, ऐसा कुछ है, इफ f such that from minus infinity to minus 1 divided by 2 to 3/4 to infinity, given as fx equals x square plus x plus 1, then you have to find f inverse x, then find f inverse x। ये आपका होमवर्क है। इस बार आपको निगेटिव वाला मिल जाएगा। अब आप अगली सब हेडिंग लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ। इस पे भी कई सारे क्वेश्चन करेंगे, बट ये अगली क्लास में डिस्कस करूंगा मैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, properties of inverse function, properties of inverse function। कितने बच्चों को भाई पूरी कहानी समझ आई? प्लीज रेज योर हैंड। खूब अच्छे से समझ आई पूरी बात। देखो, आज मैं आपको बहुत ज्यादा काम तो नहीं दे रहा हूं, बट इतना जरूर कह रहा हूं कि आप आइए मेरन से इनवर्स फंक्शन के सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, साथ साथ एनसीईआरटीज के भी प्रॉब्लम अभी ही कर लेने हैं। उन सब में प्रॉपर्टीज पे ज्यादा सवाल कुछ ऐसा दे नहीं रखा है। आइए मेरन में एक आध सवाल प्रॉपर्टीज पे दे रखा है, वो अगली क्लास तक डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको करना जरूर है। किसी का कोई डाउट? बताओ भाई, किसी का कोई डाउट है? तो भाई सारे साथी बिल्कुल चिल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो साथी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।